रविवार का दिन था। नेहा की 12 वर्षीय बेटी परी ने फरमाइश की थी कि आज छोले भटूरे खाने हैं, तो वह सुबह से नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। नाश्ता बन जाने के बाद उसकी सास कमला जी और पति करण डाइनिंग टेबल पर आए। उसने सबके लिए नाश्ता लगाया। तभी उसका 3 वर्षीय बेटा विवान भी उठ गया, तो वह उसे संभालने लगी। परी बहुत स्वाद लेकर नाश्ता कर रही थी और अपनी मम्मी की खूब तारीफ भी कर रही थी। लेकिन उसकी सास कमला जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, छोले में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। फिर भी नेहा ने बुरा नहीं माना, क्योंकि इतने सालों से उसे यह बात तो पता चल गई थी कि उसकी सास का स्वभाव ऐसा है कि चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, सास के मुंह से तारीफ के एक शब्द भी नहीं निकलने वाले। इसलिए वह सास से कोई उम्मीद ही नहीं करती थी। मगर उसका पति करण बोल पड़ा, माँ, कितने टेस्टी छोले बने हैं, क्या कमी है इसमें? तो उसकी माँ कहने लगी, तुझे क्या पता, तू तो कुछ भी खा लेता है। इतना कहकर वह भी स्वाद लेकर खाने लगी। उन्होंने 2 बार और छोले लिए, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए वह यही बोल रही थी कि छोले अच्छे नहीं बने हैं। लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो नहीं रह सकती मैं, कहकर उन्होंने प्लेट में छोले और भरे। नेहा उनकी सारी चालाकियां समझती थी, फिर भी वह चुपचाप सबको नाश्ता परोसती रही। बाद में उसने भी बैठकर नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद करण कहने लगा, आज संडे है तो मैं मंडी से सब्जियां और राशन का थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ मंगवाना है तो बता दो। नेहा ने उसकी ओर एक लिस्ट बढ़ाते हुए कहा कि राशन का कुछ सामान खत्म हो गया है। वह लिस्ट कमला जी ने तुरंत ही लप, लपकते हुए अपने हाथ में ले ली और कहने लगी, देखो तो क्या क्या मंगवा रही हो तुम। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाई करता है और तुम खर्च करवाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लेती हो। फिर उन्होंने लिस्ट में से काट छाट करते हुए कहा, बेटा, बस इतना ही सामान ले आना। अब घर में शांति बनाए रखने के लिए करण भी माँ को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह की हरकतें उसे भी सख्त नापसंद थी। खैर, अभी वह जल्दी में था तो लिस्ट लेकर बाजार जाने के लिए निकल गया। तब कमला जी ने बहू को लंच का मेन्यू बताते हुए कहा, आज दोपहर में कड़ी चावल पकोड़े, बूंदी का रायता और सूखी भिंडी बना लेना। साथ में थोड़े चिप्स भी फ्राई कर लेना। और हाँ, आम की चटनी बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। गर्मियों में आम की चटनी खाने का तो मजा ही आ जाता है। वह जी मम्मी जी कहकर किचन में चली गई। तभी बाहर गली में कपड़े बेचने वाला आया, तो नेहा सोचने लगी कि घर में पहनने के लिए थोड़े हल्के फुल्के सूट ले लेती हूँ। वैसे भी वह बहुत बढ़िया क्वालिटी के सूट लाता था और कम दाम में ही दे दिया करता था, क्योंकि उसकी कोई दुकान तो थी नहीं। अब दुकान वाले जो कपड़े बेचते हैं, वह अपने दुकान का किराया या लाइट बिल वगैरह का खर्च निकालने के लिए थोड़ा दाम बढ़ाकर ही रखते हैं। नेहा हमेशा बचत करने के बारे में सोचती रहती थी और वह कम में ही अपना काम निकालना चाहती थी। इसलिए उसने कपड़े वाले को आवाज देकर रुकने के लिए कहा। वह जल्दबाजी में भागती हुई बाहर की ओर निकलने लगी तो कमला जी की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। वह बोली, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हुए हैं क्या? तो वह कहने लगी, मम्मी जी, वह कपड़े बेचने वाला आया है, मैं सोच रही हूँ थोड़े सूट खरीद लूं। सास गुस्से में कहने लगी, कमाई तो 1 रुपए की नहीं है, बस मुफ्त में मिले रुपयों को लुटाती रहो तुम। अरे, अपने मायके में तुमने कभी रुपए देखे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को ऐसे लुटाती रहती हो। यह बात सुनकर नेहा की आंखों में पीड़ा के मारे आंसू आ गए। वह कहने लगी, माँ जी, आप हमेशा मेरे ही खर्च को लेकर कुछ न कुछ सुनाती रहती हैं, क्या आपका कोई खर्च नहीं है? तो सास गुस्से में कहने लगी, मैं कहाँ ज्यादा खर्च करती हूँ, खर्चा तो तुम्हारा ही बड़ा हुआ है। करण कितनी मेहनत से काम करता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर के बेकार के काम करके पेट भरती रहती हो। इतनी मेहनत करोगी तब तुम्हें पता चलेगा। नेहा हैरानी से बोली, माँ जी, शादी के बाद मैं भी जॉब करती थी, लेकिन जब परी का जन्म हुआ और मैंने आपसे मदद की उम्मीद लगाई, तो आपने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं पालूंगी। तुम्हें बेटी ज्यादा प्यारी है या जॉब? तुम बेटी के लिए जॉब छोड़ दो। तब मैंने अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ दी। उसके बाद से जब भी आपको मौका मिलता है तो मेरे खर्चे पर नजर गड़ाए रहती हैं
और मुझे ताने मारती रहती हैं। यह बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब कमला जी ने चिल्लाते हुए जोर से कपड़े वाले से कहा, तुम जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। कपड़ा बेचने वाला बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। तब कमला जी ने बहू को डांटते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ किचन में जाकर अपना काम करो। ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत करो। वह कहने लगी, माँ जी, यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस समय आपने मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा और अब आप मुझे मेरी छोटी छोटी जरूरत के लिए इतना कुछ सुना रही हैं। तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अच्छा बहू, तो चलो अब तुम जॉब करके दिखाओ। बहू हक्की बक्की सी सास का चेहरा देखने लगी। सास उसे ताना मारते हुए बोली, अगर तुम्हारे में दम है तो घर और बच्चों के साथ जॉब करके दिखाओ। अब मैं तुम्हें जॉब करने की परमिशन देती हूँ। सास बहू को मजबूर समझ रही थी, लेकिन बहू ने भी दृढ़ शब्दों में कहा, ठीक है मम्मी जी, तो मैं भी आपको जॉब करके दिखा ही दूंगी। आप मेरी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे कितना कुछ सुनाती रहती हैं। इससे बेहतर तो मैं जॉब कर लूं और मेरे हर काम को आप फालतू के काम कहती रहती हैं ना। तो अब मैं फालतू का कोई भी काम नहीं करूंगी, बल्कि ऐसा काम करूंगी जिससे मैं भी आत्मसम्मान के साथ सर उठाकर जी सकूं। कमला जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम इतनी अकड़ दिखा ही रही हो तो मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूंगी। नेहा व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, उसकी चिंता आप मत करिए। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने यह सारी बातें अपनी सास के सामने बोल दी थी। जब जीवन साथी अच्छा हो तो हर तरह से उसे सपोर्ट करे, तो पत्नी भी आत्मविश्वास से भरी हुई रहती है। 1 घंटे के बाद जब करण सब्जियां वगैरह लेकर घर पहुंचा, तो सबसे पहले नेहा ने उसे एक गिलास पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद वह कहने लगा, मैं जरा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम खाना लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। नेहा ने झटपट किचन में जाकर खाना परोसना शुरू कर दिया। जब वह डाइनिंग टेबल पर आया तो भिंडी फ्राई, कड़ी चावल, पकोड़े, पापड़ और आम की चटनी देखकर उसका मन खुश हो गया। वह जल्दी से खाना खाने लगा। तभी उसकी माँ भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और कहने लगी, बहू, मेरा खाना भी लगा दो। वह अपनी सास के लिए भी खाना परोस कर ले आई, लेकिन वह अपनी सास की ओर ठीक से देख नहीं रही थी। उसकी सास भी उससे चिढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि बहू ने जोश में आकर जॉब करने की बात बोल दी होगी, लेकिन यह ऐसा कर थोड़ी ना पाएगी। आखिर इसके पीछे इसके बच्चों को संभालेगा कौन? वह बहुत निश्चित थी। जब करण खाना खाकर कमरे में आराम करने के लिए गया, तो पीछे से रसोई समेटकर नेहा भी उसके पास पहुंच गई। उसकी बेटी हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। नेहा अपने पति के पास बैठी ही थी कि तभी उसका बेटा रोने लगा। तो वह उसे गोद में लेकर प्यार करते हुए कहने लगी, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगे? उसने तोतली आवाज में कहा, नहीं मम्मा, मुझे नींद आ रही है। तो वह उसे प्यार से सुलाने लगी। जब वह सो गया तो उसने धीरे से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। करण उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए बोला, आज अचानक से इतने सालों के बाद फिर से जॉब करने की इच्छा कैसे जाग गई? परी के जन्म के समय ही तुमने खुद यह फैसला लिया था कि तुम जॉब नहीं करोगी, और अभी तो विवान भी छोटा ही है, फिर कैसे? वह कहने लगी, विवान 3 साल का हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि उसे प्ले स्कूल में डाल दूँ। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अभी मैं ऐसा काम करूंगी कि मुझे बच्चों को समय देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी घर के कामों के लिए मैं एक बाई लगवा दूंगी, और खाना तो मैं सुबह सवेरे बना ही लूंगी। मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस तुम हाँ कर दो। वह कहने लगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, लेकिन तुमने ही तो मना किया था। वह कहने लगी, पहले की बात और थी। मैं घर पर ही रहती थी तो सारा काम मैनेज हो जाता था। मैंने तुमसे कहा भी था कि बाई को जो रुपए दोगे उसकी रैंकिंग करवा दो, तो कुछ बचत हो ही जाएगी। लेकिन अब जब मैं भी जॉब करने के बारे में सोच रही हूँ, तो हमें एक बाई लगवा ही लेनी चाहिए। करण ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पति की सहमति मिलते ही नेहा को बड़ी राहत मिली। जल्द ही उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। जिस प्ले स्कूल में उसे जॉब मिली,
उसमें ही उसने अपने बेटे का एडमिशन भी करवा दिया। तो वह उसे अपने साथ ही लेकर जाती थी और साथ ही लेकर वापस भी आ जाती थी। इसी बीच परी के स्कूल से वापस आने का समय भी हो जाता था। तो वह दोनों बच्चों को आराम से देख भी पा रही थी और अपनी जॉब भी कर पा रही थी। उसकी सास तो ये व्यवस्था देखकर हैरान ही रह गई थी। उन्होंने तो सोचा था कि अब बहू के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है तो वह बच्चों के साथ जॉब मैनेज नहीं कर पाएगी। लेकिन नेहा ने भी ऐसा दिमाग लगाया था कि वह जॉब भी कर रही थी। काम वाली बाई लगवाकर उसने घर का काम भी थोड़ा हल्का कर लिया था। साथ ही अब वह आत्मनिर्भर थी और उसके पास खुद की कमाई के रुपए होते थे। तो अब अगर वह अपनी जरूरत पर खुलकर खर्च करती थी तो सास कुछ बोल भी नहीं पाती थी। उल्टा बहू बाहर निकलने लगी थी तो थोड़े बहुत खुद के पर्सनल काम कमला जी को खुद ही करने पड़ते थे। पहले तो वह बहू को ही दिन भर दौड़ाती रहती थी कि मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन अब तो यह सारे काम उन्हें खुद से ही करने पड़ते थे। अब उन्हें अफसोस होता था कि बेकार ही छोटे मोटे खर्चे के लिए बहू को मैंने इतना कुछ सुनाया कि उसके आत्मसम्मान को चोट लगी और उसने जॉब करने का फैसला किया। लेकिन गलती उन्होंने खुद ही की थी तो अब भुगतना तो उन्हें ही था। और इधर नेहा अब खुली हवा में सांस ले रही थी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह खुद की खुशी के लिए भी जी रही थी। तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।